Hello friends, as we have seen in last video, nested for loop. So today our topic is nested while loop and nested do while. So friends, firstly we see nested while loop. Using while loop within the another while loop is said to be nested while loop. Means जब हम एक while loop के अंदर दूसरा while loop यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, nested while loop. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उसका सिंटेक्स देखते हैं. वाइल टेस्ट कंडीशन, पहले एक वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर उसके अंदर दूसरा वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है. एक्शन ब्लॉक में मीन्स जौन सी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करानी है वो, और फिर लूप क्लोज हो रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. एज ए एग्जाम्पल देखो, ये हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हो गई हमारी हेडर फाइल. इंट मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है. अब हम क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, वाइल कंडीशन दे रहे हैं, वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है और ए को कंडीशन दे रहे हैं, ए क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब दूसरा वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या कह रहे हैं कि हम b की वैल्यू 1 है बट लेस देन इज इक्वल टू 5 होनी चाहिए, और प्रिंट क्या करा दो b. अब देखो एवरी टाइम a की वैल्यू 1 के लिए b क्या होगा, 1 2 3 4 5, फिर a की वैल्यू 2 के लिए फिर से b क्या होगा, 1 2 3 4 5, फिर a की वैल्यू 3 के लिए, ऐसे ही 5 टाइम्स लूप चलेगा. क्यों? क्योंकि a की वैल्यू हमने क्या ली है, लेस देन इज इक्वल टू 5, और एवरी टाइम क्या हो, a प्लस प्लस हो. स्लैश n किस लिए यूज़ करा, न्यू लाइन के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये b की वैल्यू यहाँ प्रिंट होके आ जाएगी 5 टाइम्स. क्यों? क्योंकि b की वैल्यू क्या थी, एवरी टाइम 1 2 3 4 5, और ये 5 टाइम्स क्यों आई, क्यों? क्योंकि हमने लूप कहाँ तक चलाया है, 5 टाइम्स तक. a की वैल्यू 5 दी है ना, इसीलिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे था, इसे हम ऐसे यूज़ करते हैं और यूँ आउटपुट आता है. अब हम देखते हैं नेस्टेड डू वाइल लूप. देखो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड डू वाइल लूप. When we use one do while loop inside another do while loop is said to be nested do while. Means हम जब एक do while loop के अंदर दूसरा do while loop यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, nested do while loop. अब देखो इसका सिंटेक्स, do स्टेटमेंट मीन्स डू लूप स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद क्या है, एक्शन ब्लॉक जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करानी है, फिर दूसरा डू लूप स्टार्ट हो रहा है, फिर स्टेटमेंट जो हमने एग्जीक्यूट करानी है, फिर क्या है, वाइल कंडीशन 2. क्योंकि हम डू वाइल लूप क्या होता है, पोस्ट टेक्स्ट लूप होता है. मीन्स हम इसमें कंडीशन कहाँ चेक करते हैं, एग्जिट पॉइंट पे. तो वाइल कंडीशन 2 का मतलब क्या है, पहले सेकंड वाले लूप की कंडीशन चेक होगी और फिर फर्स्ट वाले लूप की. फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इसको क्लियर करने के लिए. देखो, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल हो गई. उसके बाद मेन फंक्शन है, इंट डाटा टाइप है i और j, हमने यहाँ वेरिएबल लिए हैं. अब हम फर्स्ट डू लूप स्टार्ट कर रहे हैं. देखो, डू लूप स्टार्ट करा और फिर उसके अंदर पहले हमने i को वैल्यू दी 1, यहाँ से डू लूप स्टार्ट करा. ठीक है, फिर उसके अंदर दूसरा डू लूप स्टार्ट करा तो j को वैल्यू दी 1 और दूसरा लूप स्टार्ट करा. अब हम क्या कह रहे हैं, प्रिंट क्या करवा दे, स्टार प्रिंट करवा दे, और हर टाइम क्या हो, j प्लस प्लस हो. और j की जो वैल्यू है उसको क्या कंडीशन दे रहे हैं, एग्जिट टाइम पे हम उसको कंडीशन दे रहे हैं कि j की वैल्यू क्या है, कि एवरी टाइम लेस देन i होनी चाहिए. और i की वैल्यू अब हम किसको कंडीशन देंगे, i को देंगे. पहले हमने सेकंड वाले लूप को दी कंडीशन, अब हम फर्स्ट वाले को देंगे. तो हमने यहाँ पे i को कंडीशन दी कि i की वैल्यू क्या है, लेस देन 5 होनी चाहिए. तो देखो फ्रेंड्स, अब क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, स्टार. ये कैसे आया, अब ये देखते हैं. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन कहाँ चेक हो रही है, एग्जिट पॉइंट पे. ठीक है, कंडीशन से पहले हम क्या प्रिंट करवा चुके हैं, स्टार. मीन्स कंडीशन देने से पहले एक टाइम तो स्टार प्रिंट हो जाएगा. अब फिर वो कंडीशन पढ़ेगा, कंडीशन उसने चेक करी, फिर जो सेकंड लूप स्टार्ट होएगा वो कंडीशन बेस्ड होएगा. उसमें ये होगा कि अगर a की वैल्यू 2 है, अगर a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो b की वैल्यू i की वैल्यू 2 है, तो j की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं कि लेस देन होनी चाहिए i से. ये कंडीशन हमने दी है, तो j की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1 और 2.
तो जे की वैल्यू 1 और 2 के लिए यहाँ 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 3 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। जे की वैल्यू 1 2 3 के लिए यहाँ 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर 4 के लिए, ऐसे ही 5 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे स्टेप्स, ऐसे ऐसे कंपाइलर उसको रीड करेगा और प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये था नेस्टेड फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप हमारे कंप्लीट हो चुके फ्रेंड्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट आज कंप्लीट हो गई, लूपिंग स्टेटमेंट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जंपिंग स्टेटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स।